गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम चल रहे थे एक्सपेंशन चैप्टर में। किसमें चल रहे थे? एक्सपेंशन चैप्टर में। 1 मिनट। हम किसमें चल रहे थे? एक्सपेंशन चैप्टर में। तो कहाँ तक हो गया था? मैंने आपको लास्ट वन पे सिखाया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और क्या था? a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको भी एज इट इज याद रखना था। बस b की जगह क्या रखना था? b की जगह क्या रखना था? माइनस बी। तो अब बताओ, b की जगह माइनस बी रखेंगे, इसको ऐसे लिख लो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब देखो b की जगह माइनस बी रखेंगे तो कहाँ आ जाएगा? a पॉजिटिव b नेगेटिव तो 2ab। अब b नेगेटिव तो ये। अब देखो यहाँ तो b है नहीं, तो ये हो गया a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a पॉजिटिव b नेगेटिव तो माइनस का 2ab। b नेगेटिव c नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होगा? 2bc। और यहाँ क्या आएगा? माइनस का 2ac। यही बताया था। एक बताया था मैंने आपको, उसको छोड़ो, अभी उसके पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन था। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, काफी सारे और करा रहा हूं। इन द एक्सपेंशन ऑफ in the expansion of 5x minus 3 into x plus 2 का होल स्क्वायर फाइंड। पहला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ मतलब कांस्टेंट टर्म निकालो। तो अब बताओ कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहला सॉल्यूशन लिखा, इसको लिख लिया पहले 5x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम होल स्क्वायर ओपन करना। भैया एक्सपेंशन करना है तो होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 से। माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 से। यहाँ क्या हो गया? 5x क्यूब। यहाँ क्या हो गया? प्लस का 20x स्क्वायर और प्लस का क्या हो गया? 20x। यहाँ क्या होगा? माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 12। यही आ गया। 5x क्यों है? कहीं नहीं है। 20x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया, क्या बचा? 17x स्क्वायर। 20x में से 12x गया, क्या बचा? 8x माइनस 12। तो एक बात बताओ मेरे को कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा? मतलब एक्स स्क्वायर के आगे आने वाला नंबर कितना है? प्लस 17। तो कितना हो गया? 17। कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी? कांस्टेंट टर्म कौन सी है? ये वाली। ये कितनी है? लास्ट में माइनस। हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और ये करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसको लिख लेना रफ करके, मतलब पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन वाला कह रहा है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 and sum of their cubes is 35, find sum of their squares। अब देखो क्या दे रखा आपको? दो नंबर का सम कितना है? 5। लेट द नंबर आर x एंड y। दोनों नंबर क्या है? x एंड y। x प्लस वाई कितना दे रखा है? 5। और x क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखा है 35। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन। अब देखो
आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। अब दिमाग लगाओ कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता किसमें आता है भाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन वहां पे एक टर्म आती है एक्स वाई, देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये टर्म आती है एक्स वाई। कौन सी टर्म आती है, एक्स वाई। इस एक्स वाई को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब एक बात देखो कि आपको पता है क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। क्या क्या पता है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पता है, एक्स प्लस वाई पता है, एक्स प्लस वाई पता है, एक्स वाई आ जाएगी। एक्स प्लस वाई की मतलब वैल्यू क्या है, 5 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है 35 प्लस 3xy, इसकी वैल्यू क्या है 5। ये कितना हो गया 125, 35 प्लस 15xy, 15xy इज इक्वल टू कितना आ गया 90। तो xy की वैल्यू कितनी आ गई 19/15 इज इक्वल टू 6। तो xy की वैल्यू क्या आ गई 6। अब आपको पता है देखो कि अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 5, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 25 माइनस 12। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30। यही फाइंड आउट करना था। बहुत आसान क्वेश्चन मिलेंगे बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक बात, लिख लो। आगे की तरफ क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्पेशल प्रोडक्ट। स्पेशल प्रोडक्ट में आपके आता है पहला वाला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। इसको एक्सपेंड करो, याद नहीं रखना कभी वरना पछताओगे। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई, तो 2 को मल्टीप्लाई क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। तो कितना हो गया ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और ये क्या हो गया एक्स प्लस सी। अब वही वाली बात, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक्स से, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और प्लस सी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे से, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यही करेंगे, एक मिनट, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यही करेंगे, मल्टीप्लाई करो। ये क्या होगा एक्स क्यूब प्लस ये कितना हो गया ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स, यही आ गया। इधर देखो क्या आ रहा है, सी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू सी प्लस ए बी सी, यही आ रहा है। अब देखो भैया एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ रखो, तो एक्स स्क्वायर में क्या दे रखा है ए प्लस बी, और प्लस का क्या आ जाएगा सी, प्लस एक्स वाली टर्म एक साथ लिखो। एक्स वाली टर्म में क्या आ रहा है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, प्लस क्या आ रहा है ए बी सी। तो क्या ध्यान में आया आपको, एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी, मतलब एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस इंटू एक्स प्लस सी क्या देता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। अब दूसरा प्रोडक्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस चैप्टर में सबसे पहला काम क्या करना आपको, 2 पेज लेने हैं, उनमें जितने भी फॉर्मूले लिखाए ना मैंने, आपको सारे लिख देने और हर दिन पढ़ने, याद हो जाएंगे। ठीक बात। चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये याद रखना, बहुत थोड़ा सा टफ काम है बट याद हो जाता है। देखो कैसे याद होता है। आपने एक टर्म पढ़ी है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाए तो ये भी 0 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये पहले भी बताया है मैंने, तो वहीं से याद रखना है कि देखो ये कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो a प्लस बी प्लस सी लिख लिया। ये टर्म आपको याद रखनी है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? 2 पेज लेने हैं, उन पर सारे फॉर्मूले नोट डाउन करने हैं और फिर याद रखते हैं। ठीक है, लिख लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्यूज इन्हीं का आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 3, then find the value of a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca upon a cube plus b cube plus c cube minus 3abc using suitable आइडेंटिटी। मतलब आपको आइडेंटिटी यूज करनी ही है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखनी। तो क्या करेंगे? आपको ये फॉर्मूला देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि भैया ये टर्म एक ही जगह आती है, कौन सी? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मतलब कहाँ आती है ये टर्म आती है इधर, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यही आती है टर्म। तो भाई क्या करा? पहले हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन क्या दे रखा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, यही दे रखा है। अब ये टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ये टर्म की जगह बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, या बताओ ये टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? दोनों में से कोई एक जगह देखो कि यार इस जगह क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा भैया, इसको तो एक ही टर्म बना दिया और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये कट गया तो क्या आ गया? 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3। कितना हो गया? 1 अपॉन 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, अगर आपको ढंग से थोड़ा समझ आता है तो। ठीक है, लिखो।
तो आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? बहुत आसान है। और देखो क्वेश्चन और कराता हूं। एवेल्यूट क्वेश्चन दे रखा आपको, evaluate 0.6 into 0.6 into 0.6 minus 0.3 into 0.3 into 0.3 upon दे रखा आपको 0.6 into 0.6 plus 0.6 into 0.3 plus 0.3 into 0.3 यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। मतलब यहां भी आपको क्या यूज करनी है? आइडेंटिटी। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखो क्या करेंगे, क्या दे रखा है आपको? ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है ऊपर, मतलब इसको लिख सकता हूं मैं 0.6 का होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब अपॉन क्या दे रखा है? 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। और अभी अभी आपको बताया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ये मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं, ए माइनस बी, यहां माइनस है तो यहां माइनस, और यहां माइनस है तो यहां प्लस, यही होता है। तो वही यूज किया। क्या यूज किया? 0.6 माइनस 0.3, 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ये पूरा कट गया तो क्या बचा? 0.6 माइनस 0.3 कितना आ गया? 0.3। ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाले, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं तो वरना आप मल्टीप्लाई कर करके डिवाइड लगा लगा के परेशान हो जाते। अब मैं आपको एक रिमार्क लिखाऊंगा, इसके बाद वो याद रखना आपको। देखो रिमार्क देखो, पॉज कर करके लिख लिया करो, ऑप्शन होता है पॉज करने का। रिमार्क क्या कहता है? रिमार्क कहता है पहला वाला, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब ये सारी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। जब कभी भी पॉजिटिव वैल्यूज का सम 0 हो, मतलब वो कैसी है? 0। देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तीनों ही क्या है? 0। तो ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0। मीन क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मतलब अगर तीन क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, ये ऐसे भी होता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्या होता? ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, मतलब ए इज इक्वल टू बी। तो क्या होता है भाई? दो कभी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं, ये कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं, दोनों का सम 0 कब हो सकता है? जब दोनों ही क्या हो? 0। तो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, क्वेश्चन है ये वाला, इसी पर बेस्ड। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z। अब देखो ये कैसे करेंगे, बड़ा आसान। क्यों? ये सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लो। मेरे को पता लगा कि यार 0 प्रूफ करना है, मतलब इक्वल प्रूफ करना है। और इक्वल कब हो सकता है? जब यार तीनों क्वांटिटी इक्वल कभी हो सकती है? जब तीनों का सम 0 हो। मतलब ऐसी कुछ चीजें ध्यान में आई, तो मेरे को लगा कि यार होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाना है तो मेरे को होल स्क्वायर के लिए 2 चाहिए, तो मैंने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इज इक्वल टू 0 इंटू 2 क्या होता है? 0। अब बताओ 2xy है, मतलब एक x का स्क्वायर चाहिए, एक y का स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, मतलब एक x ले लिया और एक y ले लिया, प्लस एक y चाहिए, एक z चाहिए, एक y बचा, प्लस एक x बचा है, एक z बचा है, तो x स्क्वायर माइनस 2zx प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये क्या हो गया?
x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तीनों का स्क्वायर 0 मतलब तीनों 0 होंगी नहीं होंगी, तीनों 0 होंगी नहीं होंगी, होंगी। अगर तीनों 0 तो x इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड और जेड इज इक्वल टू एक्स, सो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। क्या करा सबसे पहला काम, आपको तीनों को इक्वल करना, मतलब आपने सोचा कि यार एक्स वाई इधर का, एक्स वाई का मैं कुछ नहीं कर सकता, एक्स वाई का मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूं केवल और केवल कि भैया 2xy हो तो काम बन सकता है। तो मैंने सोचा 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, कर दिया। अब 2xy आ गया, मतलब इसको होल स्क्वायर बनाना है तो मेरे को एक स्क्वायर चाहिए और एक बाई स्क्वायर चाहिए, तो मेरे को मिल गए, ऐसे ही मिल गए और उनका क्या कर लिया स्क्वायर। ये चीज मैंने आपको यहाँ बताई है, ठीक है, लिख लो। हम चैप्टर की बिल्कुल एंडिंग पर हैं। अब आपको जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक के हैं सारे बनाने, हर क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन और कराता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे करने हैं, जो नहीं है सब पूछना है मेरे से कि सर ये क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन दे रखा है इफ a minus 2b plus 3c is equal to 0, state the value of a cube minus 8b cube plus 27c cube। अब देखिए सॉल्यूशन आपको क्या दे रखा है, a minus 2b plus 3c is equal to 0, मतलब a plus b plus c is equal to 0 क्या होता है, if a plus b plus c is equal to 0 हो तो a cube plus b cube plus c cube is equal to क्या होता है 3 times abc। ये मैंने रटाया था आपको, तो वही यूज किया है कि भैया a plus b plus c, इसको ऐसे लिख सकता हूं a minus 2b plus 3c is equal to 0, इसको लिख सकता हूं ऐसे a plus minus 2b plus का 3c is equal to 0 लिख सकता हूं। अगर ये 0 है देन इसका क्यूब a क्यूब प्लस माइनस 2b का होल क्यूब प्लस क्या आएगा 3c का होल क्यूब, क्या देगा 3 टाइम्स abc इंटू a इंटू माइनस 2b इंटू 3c, यही देगा। ये क्या है a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 9c क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 3 2 जा 6 6 3 जा 18 abc, यही आएगा। और इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, इसकी वैल्यू चाहिए सॉरी 27c क्यूब आएगा। इसी की वैल्यू हमें क्या चाहिए थी, यही चाहिए थी। सो a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 18 abc। ठीक बात, लिख लो। चैप्टर एंड पर ही है, एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। ठीक है, तो यहां खत्म होता है अपना एक्सपेंशन चैप्टर। और अब आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है सारी, सेलिना वालों को सेलिना करनी है, दूसरी एक्सरसाइज वालों को दूसरी एक्सरसाइज करनी है। और आपको क्या करने हैं, अब मेरे को क्वेश्चन ही क्वेश्चन करके भेजने हैं।
नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले एक लेक्चर के बाद। अगले एक लेक्चर में आपका डाउट लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।